अरे बॉबी, बॉबी क्या हुआ? ये देखो शर्ट का बटन भी टूटा हुआ है। अरे करती क्या हो यार तुम? धोते वक्त टूट जाते हैं। हाँ तो पटक पटक के धोने के लिए कौन कहता है? पर्दा थोड़ी पहनता हूँ मैं, शर्ट पहनता हूँ, आराम से धोया करो। क्या अभी 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं अभी टाँग कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। एक तो पहले से ही देर हो चुकी है। तुम जाओ टिफिन तैयार करो, वरना कालिया की डांट सुननी पड़ेगी ऑफिस में। जाओ। हाँ यार, एक काम ठीक से नहीं करती है। चक्कर में हमेशा देर देर देर। जल्दी करो यार, तुम्हारे चक्कर में ना। ये और लीजिए टिफिन। क्या है आज क्या टिफिन में? रोटी और लौकी की सब्जी। फिर से लौकी? कल रात ही तो लौकी बनाई थी तुमने। वही तो, वो रात वाली ही है। बहुत ज्यादा सब्जी बच गई थी ना, इसलिए टिफिन में आज दे दी। वेस्ट क्यों करने सब्जी को? एक तो लौकी, ऊपर से बासी। पता है सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं? रोज रोज सब्जियां फेंकने दिल दुखता है। और रोज रोज ये लौकी खाने को दिल दुखता है। बहाने बना लो बस तुम। 1000 लाख कम से कम पापा जी और बबलू को तो ताजी सब्जी देना। यही लौकी चिपका दे। देखो कौन आया है। कसम अमिताभ बच्चन की, विजय आया है। अरे अच्छा सुन, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी से दूध दो। चलो। दूध? अरे मैंने फोन किया था ना हमीरपुर से। मैंने कहा था कि लौटते लौटते मुझे देर हो जाएगी सुबह, तो मेरे लिए 2 लीटर दूध रखो। अरे आई एम सॉरी बेबी, मैं भूल ही गई। भूल गई? अरे क्या बॉबी, ऐसे कैसे भूल गई? एक काम दिया था वो भी नहीं हो पाया। वो मैं क्या, अब तुम ही सोचो, एक हाथ में बर्तन, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में बैग लेके कहाँ भटकूं दूध के लिए। अरे रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे बेबी सारा दिन सबके लिए काम करती हूँ, फिर भी किसी को खुश नहीं कर पाती। अरे मम्मी, 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 क्या हुआ? अरे मम्मी जल्दी छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। अरे क्या हुआ पर बता तो सही। मम्मी टीचर आ रही है। मैंने कह दिया आप घर पर नहीं हो। ऐसा क्यों बोला तूने? ताकि मैं आपसे इसकी शिकायत ना कर सकूं। अरे नमस्ते टीचर, आइए ना, बैठिए बैठिए ना, बैठिए। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, जरूरत नहीं है, पानी में पीकर आई हूँ। अब क्या कर दिया इसने? यही तो समस्या है कि ये कुछ करता ही नहीं है। होमवर्क देखिए जरा इसका, कौन करवाता है इसको होमवर्क? वो होमवर्क तो मैं ही कराती हूँ। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, बीए किया है मैंने। बीए पास हैं आप, और लाइव और लीव में अंतर नहीं पता? देखिए इसने क्या लिखा है, मोहन वॉचिंग लीव मैच ऑन टीवी। वो अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है हमारा। वो क्या है ना, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं ना। तो हिंदी की कॉपी में देखिए क्या लाइन लिखी है। यहाँ हिंदी की लाइन थी कि आकाश में काली बदरिया छाई थी, बदरिया पे अंक की बिंदी लगा दी गई, तो क्या बन गया? बंदरिया। गलती से हमारी नजर से चूक गया होगा। अरे यही नहीं, यहाँ देखिए आप जरा, जहाँ छोटे ओ की मात्रा होनी चाहिए वहाँ बड़े ओ की मात्रा है, जहाँ छोटी ए की मात्रा होनी चाहिए वहाँ पर बड़ी की मात्रा है। मैं आपसे ध्यान से पढ़ाऊंगी इसे। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हैं, इसलिए बबलू को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप उसके पापा को दे दीजिए, और आप घर ही संभालिए, वही अच्छा होगा। इसी में बच्चे की भलाई है। अरे गुप्ता जी, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे गुप्ता जी, होली का चंदा निकालिए। हाँ हाँ भाई, होली का चंदा। अरे हम तो पहले ही से ही तैयार थे भाई। ये लीजिए होली का चंदा। चंदा मांगा है, चंदा ठीक नहीं। 100 रुपया निकालिए। अरे 100 रुपए तो भाई बहुत ज्यादा है भाई। निकाला निकाला। मिर्जा अच्छे, गुप्ता को समझाओ। ओके। गुप्ता जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, 100 रुपए दे दीजिए। 100 रुपए? तो ये लो भाई, 100 रुपए लो। हाँ भाई, खुश? अच्छा। अरे ओ मिर्जा साहब, कहाँ चले? चलिए चंदा निकालिए 500 रुपया। 500 रुपए? 500 रुपए हम क्यों दे? हैं? हम तो होली खेलते भी नहीं है बिल्कुल। तो फिर इस बार से खेलना चालू कर दीजिए। मोहल्ले में पहला साल है, आपका 500 रुपया तो बनता है। अगले साल से 100 रुपया देना, ठीक है? मिर्जा अच्छे, इनको समझाओ। अरे 3 बीवियां हैं, खर्चा बहुत हो रहा है। देखिए हम समझाना चाह रहे हैं। आप क्या समझा रहे हैं? हमने बोला था 3 शादी करने को। अरे अल्लाह देता है, बंदा लेता है। अरे अल्लाह बड़ा है, इसलिए बंदा खड़ा है। अरे मिर्जा साहब क्या कर रहे हो? दे दो
क्योंकि भजन भैया जब देते हैं ना तो जो लेता है उसके लेने के देने पड़ जाते हैं। 500 रुपए ये लीजिए, ये मर्द की जबान है, ये लीजिए 1 रुपए और एक्स्ट्रा। मिठाई लाल, तू क्या कान में घुट्टी पिला रहा था? चल 1000 रुपए निकाल। 1000 रुपए? पर भैया हमेशा हम तो 500 देते थे ना। दुकान जो इतना बड़ा हो गया है, बहुत पैसा कमाता है। मोहल्ले का कोई उत्सव हो, त्योहार हो तो पैसा ढीला नहीं होता, क्यों? चल 1000 रुपए निकाल। भैया पहले जैसे बिजनेस नहीं रह गया, बोहनी नहीं हो पाई अब। 1000 रुपया निकालो जल्दी। ये क्या जबरदस्ती है? अरे कोई श्रद्धा से अगर 51 या 101 रुपए दे तो ले लेना चाहिए ना। आप जाइए अपना काम करिए, हम औरतों के मुंह नहीं लगते। घर संभालिए, घर जाइए, कपड़े बर्तन धोइए, कपड़े बर्तन। अरे इनको तो मर्दों की पंचायत में पढ़ने की आदत है, ठीक से कपड़े बर्तन भी नहीं धुलते होंगे। शर्ट का बटन भी टूटा हुआ है। अरे करती क्या हो यार तुम? धोते वक्त टूट जाते हैं। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। तो क्या करेंगी? फौजदारी करेंगी? हड्डियां तोड़ेंगी हमारी? हैं? जाइए जाइए, हम चंदा चौबे जी से ले लेंगे। ये मर्दों की बातें हैं, जिसका काम है उसी को करने दीजिए। मैं आपसे ध्यान से पढ़ाऊंगी इसे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हैं, इसलिए बबलू को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप उसके पापा को दे दीजिए और आप घर ही संभालिए, वही अच्छा होगा। अच्छा, सब मर्दों के काम है। अब चौबे जी से तो क्या, पूरे मोहल्ले में से किसी के पास से भी चंदा नहीं लेने दूंगी तुम्हें। अच्छा, इज्जत से बात कर रहे हैं तो सर पे ही चढ़ी जा रही है। देखिए जाइए, वरना हम कुछ कर बैठेंगे। बदतमीजी करते हो मुझसे? हाँ? रुको। निकाल पैसा, पैसा निकाल, 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 पैसा कहाँ, निकाल, चंदा मांगोगे? मांगोगे चंदा? चलो जाओ। चल जाओ, जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो, भागो। अभी दोबारा आना मत। अच्छे कुछ बोलो। कमाल कर दिया भाभी जी आपने, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अल्लाह की कुदरत बड़ी है, इसलिए बंदी खड़ी है। भाभी क्या बात है, क्या बात है। अरे क्या धुलाई करी भाभी, अरे बिल्कुल झांसी की रानी हो आप। क्या बहादुरी दिखाई है भाभी आपने। धन्य है भगवान भैया, जिन्हें आपके जैसी वीरांगना धर्म पत्नी मिली। भाभी भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाभी भाभी जिंदाबाद। अरे क्या करते हैं गुप्ता जी आप? अरे चौबे भैया वो तो ठीक है, लेकिन है बड़े नसीब वाले। ये लीजिए। ये क्या है मतलब? अरे लीजिए आप। अरे गुप्ता जी सुनिए। अरे गुप्ता जी, भैया प्रणाम। भैया मिठाई नहीं खरीदनी है भाई। पता है, पर भैया गिफ्ट दे रहे हैं। वो क्या है ना भैया कि यहाँ दुकान खुली नहीं छोड़ सकता ना, वरना मैं खुद देने आता। भाभी को दे दीजिएगा, याद कर। अरे लेकिन भाभी को। अरे अल्लाह देता है और बंदा लेता है। अल्लाह ने क्या बीवी दी है आपको, वाह 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 वाह। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। बबलू ये क्या तमाशा है? बुलाऊं मम्मी को, अभी डांटेगी तुम्हें। अरे मैं बबलू नहीं हूँ, शिवाय हूँ भगवान दास। भाई लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? और कुछ नहीं यार भगवान दास, वो मैं लड्डू खा रहा था, बाहर से किसी की आवाज आई तो मैं इसके अंदर चला गया और लड्डू नीचे गिर गया, बस चादर साफ कर रहा हूँ भगवान दास। अरे नहीं 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 भाई, पाप चढ़वाओगे क्या? तुम क्यों साफ सफाई कर रहे हो? ये बॉबी का काम है, बॉबी कर देगी। हाँ बॉबी बेटा तो वैसे भी आजकल सब कुछ साफ कर रही है भगवान दास। मतलब ये कि बॉबी बेटा को गंदगी पसंद नहीं है ना भगवान दास, तो वो सब कुछ साफ कर रही है, चाहे गंदगी अब घर के अंदर हो या गली में। हाँ नहीं नहीं, घर की साफ सफाई तो रखती है, लेकिन तुमने एक सेकंड, तुमने क्या कहा? गली की साफ सफाई? ये बॉबी गली की साफ सफाई क्यों करेगी भाई? इतना समझ लो भगवान दास कि बॉबी बेटा जो कर रही है वो सही भी है और गलत भी। हाँ है? कैसे मतलब? शिवाय देखो यार, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, दोनों में क्या कर रही है? शिवाय शिवाय, घर की साफ सफाई, गली की साफ सफाई, और गली में मिठाई लाल ने मुझे मिठाई का डब्बा दिया, गुप्ता जी ने गुलाब का फूल दिया,
ये सब कहीं आपस में नहीं नहीं यार, ये तो पहेली है, कुछ तो गड़बड़ है। अल्लाह पाक की कसम आपा, हम तो आपका जगदलपुर का जलवा देखने से ना महरूम ही रह गए। और क्या, मैं से मिर्जा साहब बता रहे थे कि आपने ड से डंडा उठाकर प से पिटाई कर डाली उनकी। अरे भाई आखिर बहू किसकी है? इनसे पूछो, इनकी नहीं है। अरे हमारी ही है भाई। क्या मिर्जा साहब आप भी? अरे दादाजी, आपकी बहू कैसे हुई? आपको तो कभी मैंने चींटी मारते भी नहीं देखा। वही तो, जब जरूरत पड़ती है तब तो दुम दबा के बैठ जाते हैं। बहुत ही ताकतवर हैं आप, ये काम तो कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। अरे भाईजान, आपकी बीवी तो दबंग है, बल्कि दबंग 2 है। और एक आप हैं क्या? जो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। वैसी बात नहीं है अब बॉबी। कहने भी दीजिए, पूरा मोहल्ला जिसकी इतनी इज्जत करता है ना, आप उसे चूल्हे चौके में ही फंसा कर रखना चाहते हैं। अरे बॉबी आपा ऐसा मत बोलिए, आपके पठानकोट के पति है ना, वो बहुत अच्छे हैं। रही औरत की औरत ही ना, हमेशा पति ही सही लगते हैं आपको। अरे आप जैसी औरतों के कारण हम जैसी औरतों की इज्जत ही नहीं रही। अरे बहू बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? इनसे किस तरह से बात कर रही हो? आखिर तुमसे उम्र में बड़ी हैं। उम्र में तो आप भी बड़े हैं पापा जी। बड़ा हो या छोटा, गलत बात मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाभी तुम क्या? भाभी क्या है? कुछ नहीं, वो रबड़ी बनाई है, एक बार चख कर देख लें, अच्छी लगे तो बेचने का श्री गणेश करे। अच्छा लाओ, चम्मच नहीं लाए? है ना भाभी, चम्मच भी है। कैसे लगी भाभी? अच्छी है, बहुत बिकेगी। अरे मिर्जा साहब जी, आप भी एक बार ये रबड़ी अपनी तीनों बेगमों को खिलाइए। हमेशा आप अकेले बैठकर मिठाई लाल की दुकान पे ठूसते रहते हैं। या अल्लाह, दादाजी, ये दरियाई घोड़ा क्या होता है? अरे बेटा एक जानवर होता है। कैसा जानवर होता है? अच्छा जानवर होता है। दरियाई घोड़ा किसका बेटा होता है? देखो बबलू बेटा, दरियाई घोड़ा ही होता है, चाहे बाप हो या बेटा, कोई जानवर के बच्चों का नाम वही होता है। यानी आप गधे हैं? मैं कैसे गधा हो गया? अब पापा को हमेशा कहते थे ना, भग्गू तू 1 नंबर का गधा है। तो आप उनके पापा हैं, आप भी गधे हुए। अरे बहू बेटा देखो, बबलू हमको गधा बोल रहा है। नहीं बबलू बेटा, ऐसे किसी को मुंह पर गधा नहीं बोलते। दादाजी है ना, जाओ बाहर जाके गधा बोलो। अरे बहू बेटा तुम भी मुझे गधा कह रही हो? अरे मैंने कब कहा? अरे उल्टा मैं तो बबलू को भी मना कर रही हूँ पापा जी। कोई काम धाम तो है नहीं आपको, बस बच्चों की तरह बैठकर बच्चे की चुगली करते रहते हैं हमेशा। अरे बहू बेटा और नहीं तो क्या, ऐसा नहीं कि फ्री बैठे हैं तो बबलू को थोड़ा सा पढ़ा दें। कहते रहते हैं सिर्फ साहित्य विशारद है। अरे बबलू की मात्राओं में इतनी सारी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि उसे थोड़ा सा सिखा दें। सिखा दूंगा बेटा। जब वो फेल हो जाएगा तब बस चुगली करते रहते हैं। अरे अगर गधा ही बोला था तो गधे के ही 3 पर्यायवाची शब्द सिखा देते ना उसे, वो भी नहीं, बस बैठे बैठे चुगली करनी है सारा दिन। इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो क्या करते, कुछ देखते नहीं कोई। दादाजी, गधे के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? बबलू बेटा अब तो मुझको ये लग रहा है कि गधे का एक पर्यायवाची शब्द तो आत्माराम चौबे ही होता है। और दूसरा? भग्गू। तीसरा? बबलू। सुनिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक बबलू को 5 शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द याद करा के रखिएगा। बाप रे बाप, कितना गुस्सा करती है ये। राम राम भाभी जी। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा भैया 2 किलो आलू दे देना जरा। आप जैसी महिला आलू खाएगी? कल देखा मैंने आपका जलवा। आप जैसी महान स्त्री को तो मटर खाने चाहिए। अच्छा क्या भाव दिए मटर? 80 रुपया किलो, मगर मैं आपको 75 लगा दूंगा। अरे भैया सब्जी मंडी में तो 60 रुपए किलो ही मिलती है। वही तो, क्या लूट मचा रखी है ये? अरे नहीं भाभी जी, सब्जी मंडी से सब्जियां लाने में रिक्शे का भी खर्च लगता है, और फिर 2-4 रुपए हम भी तो कमाएंगे ना। देखो 60 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं भाभी जी, नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ। मुझे मना करता है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। एक काम करो भाभी, आप आलू ही ले लो। नहीं, अब तो ये महान स्त्री मटर ही लेकर जाएगी। नहीं भाभी जी, ये नहीं हो पाएगा। सब कुछ होगा। अरे क्या कर रही भाभी जी? अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है भाभी जी? अरे ये तो सरासर लूट है भाभी। अच्छा तुम जैसे जानते हो लूट के बारे में, हैं? चुपचाप अपना ठेला लो और निकलो यहाँ से, वरना
सारी सब्जियां मोहल्ले वालों को फ्री में बांट दूंगी, समझे? चलो भागो। मुझसे हुज्जत करता है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कुत्ते के काटने से बिल्ली को 14 इंजेक्शन लेंगे। मोहल्ले में आना बंद करवा दूंगी सबका। फिर अखबार पढ़ने बैठ गए, बबलू को पढ़ाया नहीं? अब बहू बेटा हम क्या करें, हम तो पढ़ा रहे थे, वो खेलने के लिए भाग गया। वही तो, एक बच्चा भी संभाला नहीं जाता पापा जी आपसे। पता नहीं आपने दो बच्चे कैसे पाल लिए। अले 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 अले, रोना बंद करो बेटा। बस 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 बस। कसम नहीं रो पा रही की। देखना बॉबी कब से रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे बेबी बेटा जरा देखो, इसको भूख तो नहीं लगी है? अरे नहीं नहीं, भूखा नहीं है, अभी तो दूध पिलाया था इसे। बस 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 बस, दिखा जरा मुझे, देखना, दिखा तो। वही तो, अरे गीला कर दिया है इसने। ओह यही तो। क्या यही तो? अरे बच्चे पालना होता नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? इतनी बड़ी घोड़ी हो गई लेकिन इतना भी पता नहीं चलता कि बच्चे ने गीला किया है इसलिए रो रहा है। यही तो बॉबी, पता ही नहीं चला कि कब। वही तो, पता कहाँ से चलेगा? दिन भर मेकअप करने में से फुर्सत मिले तब ना। बॉबी और नहीं तो क्या, सारा दिन हीरोइन बनकर घूमना है बस। सारी हीरोइनों की कसमें खाती रहती है। कसम करीना कपूर की, कसम ऐश्वर्या राय की। तेरे बच्चे के डायपर बदलने वो आने वाली है। कसम नहीं नहीं, किसी की कसम नहीं। लेकिन बॉबी तुम्हें हो क्या गया है? तुम सास की तरह क्यों डांट रही हो? सास होती ना तो खाल उधेड़ देती तेरी। अरे बहू बेटा, मतलब उसको बाद में डांट लेना, पहले कम से कम उसका कपड़ा तो बदल दो बच्चे का। आप मुझे सिखाएंगे बच्चे कैसे पालने हैं? आप सिर्फ बबलू को पढ़ा लिया कीजिए, उतना ही एहसान काफी होगा। चल आजा। ना 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 ना, नहीं नहीं बेटा, कसम नाना पाटेकर की पुरानी हवेली। ये बॉबी को हो क्या गया है, इतना गुस्सा? पता नहीं बेबी बेटा क्या बात है, कल से जरा जरा सी बात के ऊपर गुस्सा हो रही है। अच्छा, अल्लाह बरकत दे, भाभी जी को नेक हरकत दे, सबकी बेइज्जती बारी बारी कर रही है वो। आपके सामने हमारी इज्जत का इलाहाबाद खराब करके रख दिया उन्होंने। देखिए भव से भगू भाईजान, हम सर से शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस वह से फिक्र है उनकी। हाँ, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। यही तो, कसम बिपाशा बासु की। आपको पता है जीजा जी, उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। अरे वो मुझसे कहती कि मुझे अपना बच्चा पालना नहीं आता। अब भागू बेटा, सुबह से पता नहीं किसका गुस्सा किस पे उतार रही है। हमें तो तुम्हारी अम्मा ने भी कभी इतना बेइज्जत नहीं किया था। देखिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, जाने दीजिए बात को, रहने दीजिए, जो हो गया सो। देखिए जनाब, आप अपनी बेगम को समझाइए ताकि आप लोगों की तरह मेरी भी बैंड बजा दे। देखिए मुझे ना इन पचड़ों में नहीं पड़ना है, प्लीज। अरे 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 भग्गू बेटा, बहू बेटा ने जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा शुरू किया है ना, उसमें तुम्हारी तो बैंड बजनी बजनी है। और भाईजान, अगर आपकी पत्नी के पुष्कर को आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? समझाइए। मैं मौका देखकर बॉबी से बात करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना। पास आओ, यहाँ बैठो ना। क्या बात है, खन्ना साहब को देखिए, इतना प्यार से तो वो भी कभी अपनी डिम्पू को पास बैठा कर बात नहीं करते। क्या हुआ है? तुम बताओ क्या हुआ, क्या कर रही हो ये बॉबी? इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा करूंगी? और आप पे भला क्यों गुस्सा करूंगी? अरे मुझ पे नहीं, लेकिन लोगों पे तो गुस्सा हो रही हो ना तुम। उस सब्जी वाले को बिना पैसे दिए भगा दिया, बेबी को डांटा तुमने पापा जी तक का अपमान किया, मोहल्ले वालों का दिल दुखाया। ये सब क्या है बॉबी? वही तो, अरे वो लोग काम ही ऐसे करते हैं। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? देखिए कुछ भी हो जाए, लेकिन गलत बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है बॉबी कि आप अपनों का दिल दुखाएं। देखिए गलत गलत होता है, फिर चाहे वो अपने करे चाहे पराए, उसका विरोध तो होना ही चाहिए। लेकिन छोड़िए, आप क्या समझेंगे? आप तो चड्डी बनियान बेच बेच कर बिल्कुल इलास्टिक जैसे हो गए हैं। कोई कितना भी खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अरे क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, आपको गालियां खाने की और अपमान सहने की आदत पड़ गई है। अरे चाहे कालियां गालियां दे या मोहल्ले वाले। अरे आपको तो बुद्धू बाबू जैसे लोग भी डरा के जाते हैं। सुनो बॉबी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ, ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। अच्छा हाँ,
डरते नहीं। कालिया सर अभी फोन कर रहा है। अरे क्या कर रही हो तुम? हेलो। हेलो, मैं भगवान दास से बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। फोन करने से पहले जरा टाइम देखा कीजिए कालिया साहब। मेरे पति शाम के 6 बजे के बाद आपके एम्प्लॉय नहीं रहते, उसके बाद वो मेरे पति हो जाते हैं और ये टाइम मेरा है। जी नहीं, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी थी, वो काम के बारे में थोड़ा। 2 सेकंड भी नहीं करने दूंगी। ये समझ के रखा है आपने मेरे पति को? मेरे पति के बंधुआ मजदूर है आपके कि कोई भी वक्त फोन कर लिया और कोई भी काम थमा दिया? अरे कुछ बोलते नहीं है वो तो क्या खून चूस लेंगे उनका? अरे आप अजीब बात कर रही हैं, बोलते ही चली जा रही हैं आप। मैं बड़ा कौन सा छुट्टी में ला रहा हूँ, मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ ना इस वक्त। वही तो, आपको आदत पड़ गई होगी गधा मजदूरी करने की, लेकिन मेरे पति नहीं करेंगे। और अब 6 बजे के बाद फोन मत कीजिएगा, रखिए फोन। प्लीज, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? हेलो कालिया सर, सॉरी। हेलो हेलो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भगवान दास, मैं यहाँ का क्या हूँ? मैनेजर है सर। तुम्हारा क्या हूँ? बॉस। तुम्हारी बीवी को ये पता है? पता है सर। तो उसके बावजूद उसने मुझे फोन पे डांटा कैसे? हिम्मत कैसे हुई उसकी? आपकी बात सही है, लेकिन आप भी तो रोज अपनी वाइफ से डांट खाते ही है ना? दीदी ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से डांट खाता हूँ, 7 फेरे लिए उसके साथ। हाँ, बीवी है वो मेरी, वो मुझे जितना डांटे उससे तुम्हें क्या? पर इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया की बीवी है मुझे डांटते नहीं। राइट सर। उसने मुझे डांटा क्यों? मैं उसका पति लगता हूँ क्या? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? बॉबी मेरी बीवी है, आपकी कैसे हो सकती है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, यू इडियट, बड़ी डफर, दिमाग नहीं है इसके बिल्कुल भी। कट करो। वाइफ का है। अटेंड करो। हेलो हेलो बॉबी, कल रात पता नहीं वो गुस्से में मैंने कालिया सर को क्या क्या बोल दिया। आप उनसे बात करवाइए ना मेरी, माफी मांगना चाहती हूँ मैं। सर वो बॉबी आपसे बात करना चाहती है। सर वो आपसे माफी मांगना चाह रही है। सर मुझे लगता है कि बॉबी को भाभी को एक मौका मिलना चाहिए और सर आपको मौका देंगे माफी मांगने के लिए। यू विल सर। प्लीज माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज। थैंक यू। हेलो हेलो सर, कल रात को मैंने न जाने आपको क्या क्या कह दिया, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं, अब इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है, यू नो। लेकिन आप इनसे नाराज मत होना, ठीक है? नाराज किस लिए? इतने अच्छे इंसान है ये है। अच्छा इंसान है तो बात बात पे गालियां क्यों देते हैं उनको? बात बात पे नौकरी पे निकालने की धमकी देते हो? जी क्या जी 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 जी? अरे एक सीधा साधा इंसान मिला है आपको तो बस तेल निकाल लो उसका। आज के बाद अगर उनको कुछ भी कहने की हिम्मत की है ना तो देख लेना। थैंक यू सर। लगता है भाभी जी को कालिया साहब ने माफ कर दिया। मुबारक हो बेटी, बच गए। ये सर फिर से डांट रही थी। अगली बार उसने फोन करके मुझे डांटा ना, नौकरी से निकाल दूंगा। तुम समझ दो। Get out! Get out! समझती क्या हो बॉबी तुम अपने आप को? इतना गुस्सा, इतना अपमान, और आज तो तुमने मतलब हद ही कर दी। कालिया को गालियां, माना कि वो है इस लायक। अच्छा हंसो मत, वो मेरा बॉस है। देखो बॉबी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, तुम सुधर जाओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं, आज मैं मतलब सही में सुधार दूंगा तुम्हें। अब क्या हो रहा है भगवान दास? क्या हो गया शिवाय? ये बॉबी ना, ये मेरी नौकरी ले लेगी। बॉबी बेटा तुम्हारी नौकरी क्यों लेगी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ? कल रात को कालिया का फोन आया, बॉबी ने भला बुरा सुना दिया, तो सुबह इसे एहसास हुआ कि हाँ इससे गलती हो गई है, तो उसने फोन किया। मैंने कालिया को फोन दे दिया कि भाई माफी मांगना चाह रही है अब, तो कालिया को वहीं पे डांटना शुरू कर दिया। देख रहा हूं मैं भगवान दास, क्या उसे बहुत गुस्सा आ रहा। हाँ, और क्या बोलूं शिवाय, मतलब किसी को नहीं छोड़ा उसने, मोहल्ले वाले, बेबी, यहाँ तक कि पापा जी को भी। मतलब क्या है बॉबी? गुस्सा होती ही ऐसी चीज है भगवान दास, इसमें अपने और पराये की सुध नहीं रहती। बताओ
माफ करना, लेकिन उदाहरण के तौर पे पूछ रहा हूँ कि अगर माँ पार्वती ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? भगवान दास, माता पार्वती के साथ एक बार ऐसा ही हुआ था। सेम टू सेम। जब देवी पार्वती दुर्गा का रूप लेके महिषासुर का वध करने निकली तो देवता और दानवों के युद्ध में महिषासुर की तरफ से एक महाशक्तिशाली असुर रक्त बीज युद्ध कर रहा था। इसके बारे में मुझे मालूम है, जिसमें रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता है और एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। वही वाली कथा। वही देवताओं की समस्या थी भगवान दास। अच्छा। रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थके हारे देवी देवता अपनी गुहार लेकर माता दुर्गा के पास पहुंचे। फिर देवी दुर्गा, रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए देवी। आप सभी युद्ध करने की बजाय सहायता की गुहार कर रहे हैं। जाइए और जाकर युद्ध कीजिए और असुरों पर विजय प्राप्त कीजिए। देवी, रक्त बीज के होते हुए ये विजय असंभव। ये आप कह रहे हैं ब्रह्मदेव? देवी, देवता वीरता से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता है, उसके हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता है। देवी, यदि आप महिषासुर का वध करना चाहती हैं, तो ये जब संभव होगा जब रक्त बीज समाप्त हो। देवी, कोई उपाय कीजिए जिससे रक्त बीज अपनी जैसे और असुर उत्पन्न न कर सके। हाँ देवी, उपाय कीजिए, सहायता कीजिए। और यदि रक्त बीज का वध नहीं हुआ तो समस्त देवताओं का वध हो जाएगा और इस सृष्टि पर असुरी शक्तियों का अधिकार हो जाएगा। हाँ हाँ, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। हे काली, जा और जाकर रक्त बीज का संहार करो। रक्त बीज के रक्त से और रक्त बीज जैसे राक्षस उत्पन्न होते हैं। रक्त बीज के रक्त को भूमि पर ना गिरने दो। जाओ। ये कहानी तो मैंने सुनी है शिवाय। माँ काली ने रक्त बीज का रक्त धरती पर नहीं गिरने दिया था और उसका संहार किया था, है ना? हाँ भगवान दास। इसीलिए माँ काली की मूर्ति में एक हाथ में खड्ग है और एक हाथ में पात्र है, क्योंकि वो रक्त बीज का रक्त उसी पात्र में इकट्ठा कर रही थी। राइट राइट, बिल्कुल सही भगवान दास। देखो, माँ काली का क्रोध समझ में आता है क्योंकि वो राक्षसों का वध कर रही थी, लेकिन अपनी बॉबी, मतलब वो क्या बेवजह ही क्रोधित हो रही है? नहीं भगवान दास, मतलब बॉबी का गुस्सा सही था भगवान दास। मतलब उसने मनमाना चंदा देने से मना कर दिया और जब उसका अपमान हुआ तो उसने उनकी पिटाई कर दी। वो सब मानता हूँ शिवाय, लेकिन उसके बाद क्या? वो तो ये भूल रही है ना कि कौन अपना है कौन पराया है। यही तो बुराई होती है क्रोध की भगवान दास। देवी काली के साथ भी यही हुआ था। रक्त बीज के संहार के बाद वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाई थी
और उन्होंने विकराल रूप ले लिया। कैसे? महादेव, माँ काली ने प्रलय मचाया हुआ है। ज्ञात है मुझे, उनके क्रोध के सामने जो भी आ रहा है वो उसका संहार कर रही हैं। वो समस्त सृष्टि, संपूर्ण जनजीवन को नष्ट करने पर उतारू है। उन्हें रोकिए प्रभु, उन्हें रोकिए। मैं रोकूं? आपके आग्रह पर ही देवी काली की उत्पत्ति हुई थी। वो आवश्यक था महादेव, परंतु रक्तबीज के संहार के उपरांत उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। नर, किन्नर, देव, दानव, यक्षगण, गंधर्व सभी भयभीत हैं महादेव। कुछ उपाय कीजिए महादेव, अन्यथा सृष्टि का पालन दुभर हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ ब्रह्मदेव? वो देवी पार्वती का ही एक रूप है, पत्नी है आपकी। आप ही उनके क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। आप लोगों के निवेदन पर मैं प्रयास अवश्य करूंगा, पर वचन नहीं दे पाऊंगा। फिर क्या किया तुमने? समझाया माँ काली को? हाँ भगवान दास। अच्छा, तो तुमने मतलब नहीं, मुझे बताओ ना कि कहा क्या तुमने? गुस्सा कैसे शांत किया तुमने? किया क्या? किसी भी बात को समझाने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये भगवान दास कि उस दिन माँ काली अपने रौद्र रूप में थी। जो भी उनके सामने आ रहा था वो उनका संहार कर रही थी। ये क्या पाप कर दिया? मैंने अपने पति पर पैर रख दिया। महादेव मुझे क्षमा करें। क्षमा महादेव, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी। आप क्यों क्षमा याचना कर रही हैं? महादेव, हमने आप पर पैर रखा है, बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे। ये सब आपके क्रोध के कारण हुआ है देवी। इसमें आपका नहीं, आपके क्रोध का दोष है। परंतु इस क्रोध के कारण आपका अपमान तो हुआ। तो त्याग दीजिए ऐसे क्रोध को देवी। जिस कार्य के लिए आपकी उत्पत्ति हुई थी वो कार्य पूर्ण हो चुका है। त्याग दिया महादेव, परंतु जो पाप हमसे हुआ है उसका क्या? कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? आप ग्लानि त्याग दीजिए देवी। ये सब पूर्व निर्धारित था। भविष्य में आपका यही रूप पूजा जाएगा। समस्त संसार आपके इस रूप को शक्ति के रूप में स्वीकारेगा, नारी शक्ति के रूप में। और समस्त नारियां आपके इसी रूप से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करेंगी। अच्छा, अब जाके ये बात मुझे समझ में आई कि मूर्तियों में माँ काली की जबान बाहर क्यों रहती है। बताओ, एक माँ काली है और एक ये हमारी बीवी सिर्फ नाम की विंध्यवासिनी देवी हैं। अपने पति को अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। शिवाय, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे कोई तरीका तो बताओ कि जिससे मैं बॉबी के गुस्से को शांत कर सकूं। कुछ तो बताओ प्लीज। तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अरे बताओ ना भगवान दास, क्या बोल रही है अंतरात्मा? अरे यही कि तुम्हारे तरीके से मैं नहीं चल सकता। वो मैं तुम्हारे तरीके से बॉबी का गुस्सा शांत नहीं कर सकता। क्यों भगवान दास? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह भगवान नहीं हूँ। हाँ, बॉबी को देखा है, एक बार मेरे छाती पे पैर रख देगी, छाती फट जाएगी भाई, हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरी। नहीं 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 भगवान दास, कथाओं का सार ग्रहण करने के लिए होता है। तुम भी इस कथा का सार समझो और उसका अनुसरण करो। एक तरीका है शिवाय, लेकिन वो कल ही हो सकता है, क्योंकि होली कल है।
किधर? सामने लाओ। क्या नौटंकी है ये? चुप। अपने पति को सामने ला। उसने ही बुलाया हमें। लगता है उस दिन की मार भूल गए तुम। देखिए भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों त्योहार के दिन कुटना चाहते हो? आज नहीं मार पाएगी। इतने आदमियों के साथ आया हूं। बुरा ना मानो, बोलिए। क्या बदतमीजी है? औरतों से बदतमीजी करता है तू? आज तो तेरे खून से होली खेलूंगी मैं। आज औरत होने का लिहाज नहीं करेंगे। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था आप कब सामने आ गए। भाभी, आपने तो हम सबको ही धो डाला। पगू बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, बस थोड़ी सी मार लगी है, दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। यही तो भगवान का शुक्र है। अगर ये लाठी जीजा जी के सर पे लगती तो। अल्लाह ना करे, पर आपने अपने गुस्से के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया था। देखा तुमने बॉबी, एहसास हुआ तुम्हें कि तुम क्या कर रही थी? बॉबी, ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, आप अपने परायों का अंतर भूल जाते हैं। और तुम्हें तो इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि तुमने कितना अपनों का दिल दुखाया, कितना अपमान किया उन लोगों का। इनसे किस तरह से बात कर रही हो? आखिर तुमसे उम्र में बड़ी हैं। उम्र में तो आप भी बड़े हैं पापा जी, बड़ा हो या छोटा, गलत बात मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, लेकिन इतना भी पता नहीं चलता कि बच्चे ने गीला किया है इसलिए रो रहा है। चुपचाप अपना ठेला लो और निकलो यहाँ से, वरना सारी सब्जियां मोहल्ले वालों को फ्री में बांट दूंगी, समझे? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप सभी से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती और मैं आप सब से भी माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप सब। जो गुस्सा मुझसे मेरे पति को पिटवा दे, जो गुस्सा मेरे अपनों का ही दिल दुखा दे, उस गुस्से का मैं अभी इसी वक्त त्याग करती हूँ।
आप लोगों ने क्या मातमी माहौल बना दिया है। होली है आज, नाचिए गाइए, रंग खेलिए। क्या बात है भगवान दास, आखिरकार तुमने कर दिखाया। अरे नहीं नहीं शिवाय, रास्ता तो तुमने दिखाया था, मैंने तो बस अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया। वैसे डंडे की पिटाई का दर्द तो बहुत हो रहा होगा भगवान दास। हाँ हो तो रहा है, लेकिन क्या है ना शिवाय, इंसान का फर्ज बनता है। हाँ सही है, रोजाना अपनी पत्नी के हाथों पिटने का डंडे से। अरे नहीं नहीं, मतलब फर्ज बनता है कि पति हो या पत्नी, कोई भी अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे समझाने का, उसे संभालने का फर्ज बनता है। समझदार हो गए हो भगवान दास। थैंक यू। वैसे है सब तुम्हारी संगत का ही असर। यार एक बात बताओ, आज होली है और तुम बड़े सूखे सूखे खड़े हो शिवाय, ये गलत बात है। मैं तुम्हें थोड़ा सा रंग लगाता हूँ प्लीज, थोड़ा सा प्लीज, मना मत करना। हैप्पी होली। मियाँ, अरे इधर इधर, दीवाने हो गए हो क्या? क्यों? मार का असर दिमाग में दिख रहा है। मतलब? अरे हवा से होली खेल रहे हो? अरे हवा से नहीं, ये अब आप जाइए, मैं अभी आता हूँ, होली खेलता हूँ। जाइए जाइए। अच्छा हाँ होली है। मैंने इतना सारा रंग डाला, ये कमाल हो गया। मतलब तुम पर रंग नहीं चढ़ता? ये रंग मुझ पर नहीं चढ़ता भगवान दास, मेरा रंग सब पर चढ़ता है, और जो रंग मुझ पर चढ़ता है वो होता है भक्तों की भक्ति का। प्रणाम गुरु।